अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कमेंट कर देंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग रशिया, सब लोगों ने मिलकर कोशिश करी कि पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी को एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाए, मगर चाइना ने फिर से दूसरी बार एक पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लिया। इससे पहले आपको याद होगा जून महीने में भारत ने कोशिश करी थी कि अब्दुल रहमान माकी को डेजिग्नेट करवाया जाए एज ए यूएन टेररिस्ट। चाइना ने उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था और रिसेंटली एक दिन पहले ही इंडिया ने चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर चाइना पे प्रेशर बिल्ड किया और उसके अगले ही दिन हमने देखा है कि चाइना ने एक और पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन सैंक्शन से बचा लिया ना। यहाँ पे ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, तो इसका मेन पर्पस है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे स्टेप्स किस तरीके से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर रखेंगे और जो मोस्ट रिसेंट आतंकवादी चाइना ने बचाया है अब्दुल राउफ अजहर के नाम से, इसकी कितनी ज्यादा एक पुरानी और कड़वी हिस्ट्री है विद इंडिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गुस्तावो पेत्रो, ये नाम आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपने हो सकता है कि इस पे आर्टिकल देखिए हो, लिखा जा रहा है कि पहली बार है कि एक देश में, एक पर्टिकुलर देश में एक लेफ्टिस्ट आदमी बना हो प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गुस्तावो पेत्रो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कोलंबिया, ब्राजील, ग्रीस या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि अब्दुल राउफ अजहर ने किस तरीके से इंडिया की जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म, इसको भारी नुकसान पहुंचाया था और अजीत डोभाल क्यों इस केस में पर्सनली इतने इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, पहली बात तो अब्दुल राउफ अजहर यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है मसूद अजहर का। मसूद अजहर आपको पता होगा इसने 26/11 हमले करवाए थे। उसके अलावा भी भारत में जो वेरियस आतंकवादी हमले हो चुके हैं उसमें मसूद अजहर इन्वॉल्व रहा है। मगर अब्दुल राउफ अजहर का सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं है कि ये एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी के साथ मिलकर काम करता है, उसका भाई है। इंडियन पर्सपेक्टिव से जब भी हम ये नाम देखते हैं अब्दुल राउफ अजहर, हमको याद आता है 1999। ये वो साल है जब एयर इंडिया की फ्लाइट 814 हाईजैक हो गई थी। हुआ क्या कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, ये नेपाल से जा रही थी इंडिया में, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ आतंकवादी पैसेंजर्स बनकर फ्लाइट पे चढ़ गए और फ्लाइट को रास्ते में ही हवा में ही हाईजैक कर लिया। पायलट के सर पे बंदूक रख दी और ये कहा कि ये फ्लाइट ना अब तुम लेके जाओगे सीधा अफगानिस्तान के शहर कांदाहार में, और उसके बाद जो फ्लाइट लैंड करनी थी इंडिया में उसको ले जाया गया कांदाहार में। वहां पे फ्लाइट लैंड हुई। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त अफगानिस्तान में यूएसए था नहीं, यूएसए अफगानिस्तान में 9/11 के बाद आया है। उस वक्त अफगानिस्तान में राज था तालिबान का और तालिबान के बहुत ही ज्यादा गहरे लिंक्स थे पाकिस्तान की ISI के साथ। तो इंडिया का हाईजैक प्लेन अफगानिस्तान की धरती पर खड़ा रहा, मगर इंडियन मिलिट्री कुछ यहाँ पे एक्शन ले नहीं पाई क्योंकि तालिबान ने इंडिया के मिलिट्री एक्शन को ब्लॉक कर दिया था। अब इस दौरान यहाँ पर पिक्चर में आते हैं अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आतंकवादियों के साथ कि जो बहुत सारे यहाँ पर पैसेंजर्स हैं, करीब 180 से ऊपर पैसेंजर्स थे यहाँ पर, इनको किन शर्तों पे छोड़ा जाएगा, यहाँ पे आतंकवादियों को क्या चाहिए। और इस दौरान अब्दुल राउफ अजहर ने एक शर्त ये रखी कि इंडिया में जो 3 बड़े आतंकवादी कैद है इनको छोड़ा जाए, तभी ये जो हाईजैक फ्लाइट है यहाँ से लोगों को रिहा किया जाएगा। और इंडिया को मजबूरी में आके, सिंस अपने पैसेंजर्स को हमको बचाना था, हमें बहुत बड़े बड़े आतंकवादी रिहा करने पड़े। ये आतंकवादी थे मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद उमार, सईद शेख और मसूद अजहर खुद। जी हाँ, 26/11 का मास्टरमाइंड 1999 में रिहा किया गया, नहीं तो इससे पहले ये इंडिया की जेल में था। अब यहाँ पर आप पूछोगे तो एटलीस्ट एयर इंडिया के जो यहाँ पर पैसेंजर थे वो बच गए। देखिए, एक कैजुअलिटी आई, एक पैसेंजर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मारा गया, मगर बाकी जो सारे पैसेंजर्स थे ये बच गए। और अजीत डोभाल साहब ने काफी बार ये कहा है कि कांधार हाईजैकर्स का कुछ और हाल होता, इंडियन आर्मी इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारती अगर तालिबान और ISI मिलकर यहाँ पे काम ना कर रहे होते। ISI ने खूब सपोर्ट किया इन हाईजैकर्स को, तालिबान ने इतनी कोऑपरेशन करी नहीं इंडिया के साथ, और इसलिए इन दी एंड इंडिया को ये 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। और लॉन्ग टर्म में आप अगर सोच कर देखो
तो इंडिया को भारी नुकसान हुआ। इन आतंकवादियों ने फिर कई गुना ज्यादा लोग इंडिया में और मारे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब्दुल रऊफ अजहर के केस में अजीत डोभाल साहब खुद भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस आतंकवादी की वजह से कई इनोसेंट लोग मारे गए इंडिया में। अब आप सोच कर देखो, एक ऐसा आतंकवादी जिसने इतना बड़ा एक काम किया, जिसके बारे में नोन है कि ये मसूद अजहर का भाई है, उसके साथ मिलकर काम करता है। चाइना यहाँ पर कहता है कि इसके बारे में ना, अब्दुल रऊफ अजहर के बारे में हमको 100% नॉलेज है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते एज ए यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बाकी 14 कंट्रीज हैं, सब ने इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स, सब ने यूनिलैटरली कहा कि यह आदमी आतंकवादी है, क्योंकि एविडेंस इतना बड़ा है आपके सामने। इट इज ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। अब्दुल रऊफ अजहर की इन्वॉल्वमेंट सबको पता है कैसे थी यहाँ पर। मगर चाइना और पाकिस्तान आज के समय ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्रिटेंड करे FATF की टीम के सामने कि मसूद अजहर, इसका भाई, इसके बाकी जो आतंकवादी ग्रुप के लोग हैं, ये सब एक्चुअली पाकिस्तान में है ही नहीं, ये मिसिंग है, ये शायद अफगानिस्तान में चले गए। अभी आपको पता होगा कि FATF की एक टीम है, ये विजिट करेगी पाकिस्तान को। अगर इस टीम को लगा कि पाकिस्तान में अब आतंकवाद इतना है नहीं, यहाँ पे इतने आतंकवादी नहीं है, तो ये FATF की टीम कह सकती है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम ये है कि कई जो यहाँ पे बड़े आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ केस कर दिया, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करी, तो इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ISI, इनकी आर्मी, ये सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको मिसिंग घोषित कर दो, ताकि जब FATF की टीम आए, पाकिस्तान कहे कि हमने इनको भगा दिया, ये हमारे देश में ही नहीं है, ये अभी अफगानिस्तान या फिर कहीं और है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ओसामा बिन लादेन के केस में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई सालों तक US से झूठ बोला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, सेम गेम ये प्ले करेंगे FATF के साथ। अब देखना होगा कि FATF की टीम पाकिस्तान के इस झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है या नहीं। और आप खुद सोच कर देखिए, अगर अब्दुल रऊफ अजहर को डिक्लेयर कर दिया जाता एक पाकिस्तान बेस्ड UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी, तो इससे FATF की टीम के सामने सीधा एक एविडेंस होता कि देखिए, मोस्ट रिसेंटली, अभी बस रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को डेजिग्नेट किया है एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो कैसे आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल सकते हैं? तो चाइना देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट शेमलेसली पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकालने की। और कहीं ना कहीं आप यही कहोगे ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब चाइनीज स्टूडेंट्स पे अटैक होता है इन पाकिस्तान, जब चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होता है, तब चाइना बात करता है टेररिज्म की, मगर यहाँ पे नॉन टेररिस्ट जिन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया इंडिया को, उनको चाइना हर तरफ से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछोगे इंडिया के सामने ऑप्शन क्या है? इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि FATF की टीम को हम यही बोलेंगे कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हैं, मसूद अजहर है, इसका भाई है, तो इस बेसिस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अभी निकालना नहीं चाहिए। देखना होगा इवेंचुअली कि FATF की टीम यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गुस्तावो पेत्रो आजकल न्यूज में है। ये रिसेंटली बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, कोलंबिया। यहाँ पर आप देख पाओगे गुस्तावो पेत्रो स्वर्न इन एज कोलंबियाज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। चाइना रशिया का क्लेम ये है कि ये एक बहुत ज्यादा US बैक्ड प्रेसिडेंट है, और अब कोलंबिया और US के रिलेशंस इनके अंडर काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर, चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।